उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई हुई, लेकिन इस बार इस कार्रवाई पर सवाल उठ गए हैं। इस बार इस कार्रवाई पर कई आरोप लग गए हैं। आरोप लेखपाल पर, वो भी दुकान न तोड़ने के एवज में पैसे मांगने का। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। एक और यूपी सरकार गरीबों के भले के लिए तमाम जतन कर रही है, लेकिन दूसरी ओर उसका जरिया बनने वाले लगातार उस जतन को तोड़कर रख दे रहे हैं। ये ताजा खबर जालौन के आटा बस स्टैंड से आई है। यहाँ अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू हुई, लेकिन इसकी जद में वो दुकानें भी आ गईं जो कि लीगल थी। यहाँ अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू हुई, इसकी जद में वो दुकानें आई जो स्टैंड पर बनी हुई थी और उनका कोई भी लीगल कागज मौजूद नहीं था। लेकिन इन्हीं दुकानों के बीच में वो दुकानें भी आ गईं जो अतिक्रमण नहीं थी और उन्हें भी तोड़ दिया गया। उस पीड़ित को इतना भी वक्त नहीं दिया गया कि वो उस दुकान में रखा अपना सामान उठा सके। वो डीएम के पास रोते हुए पहुंचा और अब सिर्फ न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़ित के साथ कई लोग जिलाधिकारी के पास ये मांग लेकर पहुंचे कि किसी भी तरह पीड़ित की सुनवाई हो। पीड़ित गिड़गिड़ा रहे थे कि उनकी दुकान लीगल है, लेकिन उन्हें गाली देकर वहां से हटवा दिया गया और बुलडोजर ने उनकी दुकान को जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई से पीड़ित दुर्गेश को लाखों का नुकसान हुआ है। हमारी दुकान थी, डीएम साहब के पास आए अपनी समस्या को कहने के लिए। दुकान तोड़ दी उन्होंने, सुना नहीं और ना मेरे पेपर देखे। और मैंने जो पेपर देखने के लिए कहा उनसे, तो उन्होंने गाली दे के कहा हट जा अलग, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ही बुलडोजर चढ़ा देंगे। तो इतना कह के बोले इसका पहले तोड़ दो। हमने कहा सर देख लीजिए, मेरे पास पेपर है, रजिस्ट्री है और स्टाम्प भी है और अलॉटमेंट भी है मेरा, सर आप कृपया देख लो। उन्होंने एक भी मेरी बात नहीं मानी और तुरंत जाके मैंने कहा अगर सर आपको तोड़ना है तो मुझे 1 घंटे का समय दे दीजिए, मैं अपना सामान निकाल लूँ। उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और पूरा सामान तहस नहस कर दिया, पूरा सामान। और उसके बाद में मेरी गोदाम भी तोड़ दी जिसमें लाखों का सामान था। सर मैं बैंक से मेरी लिमिट है 15 लाख रुपए, मैंने बैंक से लोन ले रखा है सर, उसका कहाँ से भरूंगा? व्यापारियों का पैसा देना है, सभी लोगों का पैसा देना है सर। मेरा तहस नहस कर दिया सामान मेरा सर। 2.5-3 लाख रुपए का सर अभी दुकान का फर्नीचर बना था, पहले भी 4-5 लाख का फर्नीचर ही था और 10 लाख रुपए का जिस दुकान में बैठते थे उसमें सामान था। उसके बाद 20-25 लाख रुपए का सामान मेरी गोदाम में भरा था। सारा सामान उन्होंने तोड़ दिया, पूरा तहस नहस कर दिया। मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मैं तो न्याय मांगने आया हूँ डीएम साहब से कि मेरा न्याय करिए साहब। क्या यही है आपके उसमें, क्या कोई सही है या गलत है कि सबको एक भाव ही देखते हैं? किसके द्वारा आपकी दुकान तोड़ी गई? मेरी दुकान उन्होंने एएम साहब जो है जिला पंचायत को, उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं इनकी दुकान नहीं टूटेगी, इनकी वैध है दुकान। पीड़ित का कहना है कि तहसीलदार कालपी नरेंद्र कुमार ने उनसे 1 लाख रुपए की मांग की। आरोप लगाते हुए पीड़ित ने बताया कि तहसीलदार का कहना था कि अगर वो 1 लाख रुपए दे दें तो उनकी दुकान छोड़ दी जाएगी, लेकिन पीड़ित के पास उस वक्त 10,000 रुपए भी मौजूद नहीं थे और 1 लाख उनके लिए बहुत बड़ी रकम है। तहसीलदार साहब ने कहा कि 1 लाख रुपए दे दीजिए तो हम आपकी दुकान छोड़ देंगे, अन्यथा हम आपकी तत्काल गिरा देंगे। कौन तहसीलदार? नरेंद्र कुमार जी ने। कालपी तहसीलदार? जी कालपी तहसील। 1 लाख रुपए की दुकान की? जी 1 लाख रुपए मांगे थे हमसे। हमने कहा सर मेरे पास तो खाने को लिए नहीं है, 2 महीने से बाजार मंदी चल रही है, हम कहाँ से देंगे? हमें पैसा भी देना है व्यापारियों का, हम कहाँ से देंगे? आपको 1 लाख, हमारे पास 10,000 नहीं है, हम कैसे आपको दे देंगे? पीड़ित दुर्गेश के आंसू नहीं रुक रहे। उनका इतना ज्यादा नुकसान हो गया है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि अब वो इसकी भरपाई कहाँ से करेंगे। दुर्गेश ने लोन ले रखा है, उन पर व्यापारियों का भी उधार है, उनका परिवार है जो अब मुश्किलों में फंस गया है। अब उन्हें प्रशासन से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। उन्हें उम्मीद है कि शायद उनकी सुनवाई हो जाए और जल्द ही उनकी समस्या हल हो जाए। ये खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू के साथ अली जावेद ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।